आज हर व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान है। किसी को घुटने का दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को गर्दन में दर्द है, कोई शुगर से पीड़ित है, कोई बीपी से पीड़ित है। कुछ न कुछ समस्या लगभग हर व्यक्ति को है और कब कैसे क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। कब कैसे हार्ट अटैक आ जाए, कब कैसे ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, कब कैसे किडनी की समस्या खड़ी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आज हमारी जीवन शैली दूषित हो गई है, हवा पानी सब जहरीला हो गया है। तो अब करें तो क्या करें। हम कुएं में छन्ना तो लगा नहीं सकते, पर अपने लोटे में तो लगा सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसा वरदान दिया कि आज इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। वो बात अलग है किसी को बहुत अच्छे से सजगता पूर्वक रहने के बावजूद भी कोई बीमारी हो जाए, है ना। बीमारियां तो संतों को भी हो जाती हैं जो बहुत शुद्ध जीवन जीते हैं, खान पान भी बहुत शुद्ध रखते हैं। तो वो विषय अलग है। और ये बात भी सही है, एक्सपायर डेट तो सबकी है, अमर तो किसी को रहना नहीं है। फिर भी कोशिश तो करें हम कि बीमारियों से बचें। हमारे पूर्वजों ने रात्रि भोजन का निषेध किया है। ये बात झूठ है कि सब जैन लोग ही रात्रि में नहीं खाते। मार्कंड पुराण में लिखा है, एक श्लोक है, उसका अर्थ है कि रात्रि में खाया हुआ भोजन मांस भक्षण के बराबर है, रात्रि में पिया हुआ जल रक्तपान के बराबर है। इतनी सख्त भाषा में जैन ग्रंथों में नहीं लिखा, क्योंकि वो भोजन दूषित हो जाता है। क्योंकि सूर्यास्त के बाद वातावरण में ऐसे सूक्ष्म जीव को उत्पन्न हो जाते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं और वो भोजन को अशुद्ध कर देते हैं। और रात्रि में हमारी पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए भोजन ठीक से पचता नहीं है। इसीलिए रात्रि भोजन से बचें। अब आप ये कहेंगे पहले भी लोग रात में खाते थे। पहले लोग रात में खाते ही नहीं थे। अंधेरा होने के पहले लोग भोजन कर लेते थे, क्योंकि लाइट थी नहीं, मिट्टी का तेल था नहीं, रोशनी के दो ही साधन थे, या तो दिया जलाओ या पलीता जलाओ। इसीलिए कोई रात में भोजन करता नहीं था। और जो ज़्यादा ऊंचे लोग थे, जो ज़्यादा समझदार थे, वो सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते थे। वैसे सूर्यास्त के पहले ही भोजन करना ज़्यादा बेहतर है। अब शारीरिक श्रम होता नहीं है, मशीनें आ गई हैं, हमारी श्रम करने की आदत छूट गई है। तो योग करिए आप। अब योग में ही बहुत से लोगों को लाभ नहीं होता, ये बात भी बिल्कुल सही है कि बहुत से लोग योग करते हैं, फ़ायदा नहीं होता। योग का लाभ लेने के लिए सत्कर्म करना ज़रूरी है। इसमें जल नीति होता है, कुंजल होता है, शंख पिच्छालन होता है। ये चीज़ें कोई योग का विशेषज्ञ ही आपको बता सकता है। उसके बाद योग करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये बात बिल्कुल सही। इसके अलावा खान पान का भी विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में जीवन शैली की बात की जाती है। कब क्या खाना है, इसका भी बड़ा महत्व है। तो विपरीत भोजन ना करें, खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, जब जो नहीं करना चाहिए वो ना करें। अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं, इसके बावजूद भी जो बीमार हो जाए वो क्या करें। तो आज हमारे परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि एलोपैथी इमरजेंसी में काम आती है। इमरजेंसी में एलोपैथी काम आती है, और जैसे ही हम बीमार होते हैं हम सीधे एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमारा माहौल ही ऐसा हो गया है। लेकिन लंबे समय तक एलोपैथी गोलियां खाने से बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। और एलोपैथी के दो ही सिद्धांत हैं, या तो रोज़ गोली खाओ, ज़िंदगी भर खाओ, या सर्जरी करा लो। जैसे किसी को हार्ट संबंधी समस्या हो तो बोले बाईपास करा लो, उसके बाद भी गोली खाओ। या घुटने की तकलीफ है, घुटने की सर्जरी करा लो। घुटने की सर्जरी कराने के बाद भी सामान्य जीवन नहीं जी पाता आदमी, उस समस्याएं तो बनी रहती हैं। तो लंबे समय तक एलोपैथी का इलाज लेने
लेने या सर्जरी कराने से अच्छा है कि आप अन्य चिकित्सा पद्धतियों की ओर भी जा सकते हैं। आयुर्वेद है, लेकिन आयुर्वेद में एक और विशेषता है, इस पर लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि आयुर्वेद में जब दवाई काम नहीं करती है, समस्या गंभीर हो जाती है, तो एक चिकित्सा पद्धति है पंचकर्म। ये चिकित्सा पद्धति केरल में ज़्यादा प्रचलित थी, अब पूरे देश में उपलब्ध है। उससे बहुत सी बीमारियों को बहुत अच्छा इलाज होता है, जैसे हृदय संबंधी रोग हों या घुटने संबंधी समस्या होती है जो बेहद जटिल होती हैं, वो पंचकर्म से ठीक हो सकती हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी पंचकर्म से ठीक हो सकती है। इसके अलावा नेचुरलपैथी भी है, कहीं कहीं तो आजकल नेचुरलपैथी और पंचकर्म दोनों उपलब्ध हो जाते हैं एक साथ, तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें भर्ती होना पड़ता है, थोड़ी महंगी भी होती है, लेकिन एलोपैथी से तो बेहतर है। होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, उसमें सिम्टम्स का बड़ा महत्व होता है। डॉक्टर से जो सवाल जवाब होते हैं मरीज के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और सही जवाब से ही डॉक्टर दवाई का चयन कर पाता है। तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का भी सहारा लिया जा सकता है। और इसके बाद सबसे अच्छा तो यही है कि हम अपनी जीवन शैली को सुधारें, बीमार हो ही ना, और बीमार हो जाएं तो सजगता से अपना उपचार कराएं, क्योंकि दवा स्वास्थ्य नहीं दे सकती। स्वस्थ तो हमें खुद ही रहना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली में बदलाव करके।